नैतिक नैतिक शिक्षा का सबसे पहला पाठ है याचना। मीन्स प्रार्थना। हाँ, याचना। याचना अर्थात प्रार्थना, यानी कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना सर करता आपका है? आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। क्या प्रार्थना करता है इसमें? कहता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ईश्वर कैसे हैं? वो ज्ञान आनंद के स्वरूप, आनंद की मूर्ति है, आनंद हमें देने वाले हैं। ईश्वर कैसे हैं? तो ईश्वर आनंद दाता है, आनंद को देने वाले। क्योंकि ईश्वर की जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो ईश्वर हमें सब कुछ वो प्रदान करता है जो मनुष्य अपने जीवन में। इसीलिए यहाँ पर भक्त भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान आनंद दाता देखो बच्चों, यहाँ पर ज्ञान मांगता है, ज्ञान मांगता है। आपको पता होगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान अर्थात बुद्धि भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में हम लोग अर्थ अलग अलग समझ सकते हैं। कैसे? सो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे घर में भी होगा, हम लोगों के घर में भी है। छोटे बच्चों की आदत होती है कि कोई भी चीज मुंह में डाल लेना, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे घुटने के बल चलते हैं, वो कुछ भी उनको नजर आता है, उनके दिमाग में है, उनकी बुद्धि है कि ये खाने की चीज है, खा ले। कभी कभी क्या होता है कि टोकरी में आपके घरों में या कहीं भी रखा हुआ सब्जी है, उसमें मिर्च है, और भी बहुत तरह के सामान होते हैं, उसको भी खाने का प्रयास करता है। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं कि मिर्च को देखकर जरूर खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि छोटा है, उसके हाथ से उड़ जाता है। बड़े समझते हैं कि ये मिर्च खा लेगा तो उसको तीखा लगेगा, तो उसको बार बार हटाते हैं। लेकिन बार बार वो फिर मिर्च के पास जाता है, जब वो मौका उसको मिलता है और खा लेता है। खा लेने के बाद उसको क्या होता है? तीखा लगता है। तीखा लगने के बाद जब रोने लगता है, तब उसको ज्ञान होता है। ज्ञान अर्थात एक्सपीरियंस। उसको पता चल जाता है कि ये मिर्च जो है सो तीखा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए होता है। तो बुद्धि तो उसके पास है बच्चों, बुद्धि है कि हमें हर चीज को खा लेना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये आपको खाने के बाद पता चलता है। कभी कभी आपके बड़े, आपके घरों में माँ बाप या कोई भी आपसे बड़ा आपको समझाने का प्रयास करता है कि देखो बेटा, ये ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये गलत है। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन आपको लगता क्या है कि हमेशा हमको टोका जा रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग। लेकिन क्या है, उनकी उम्र है और अपने उम्र से उन्होंने ज्ञान को पाया है, वो ज्ञान आपको शेयर करते हैं। ऐसा न करें, ऐसा न करें। इसीलिए यहाँ पर भक्त भी भगवान से प्रार्थना करना, नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। वॉइस कट कर आ रहा है। यस सर, वॉइस कट कर आ रहा है। प्रार्थना करता है यहाँ पर। तो यहाँ भी भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप आनंद दाता है, आनंद को देने वाले हैं। हमको क्या कीजिए? हमारे अंदर ज्ञान दीजिए, हमारे अंदर ज्ञान दीजिए। ज्ञान यानी कि ऐसा ज्ञान कि जिससे हम सही और गलत की पहचान कर सकें, ऐसा ज्ञान मुझे आप दीजिए। उसके बाद कहा है कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्गुण अर्थात ऐसा काम जिससे समाज और परिवार, राष्ट्र, जिसका हम भला न कर सके। यानी कि ऐसी बुद्धि जिससे हमारे अंदर अच्छाई झलकती ना हो, उसको हम लोग दुर्गुण कहते हैं, जिसको हम लोग खराब काम भी कह सकते हैं। ये दुर्गुण है। सर आप कुछ बोल।
तो इसीलिए इसमें कहा है कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा करें कि जिससे हमारे अंदर के सारे दुर्गुण चले जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको यही समझाने का प्रयास किया है। यस सर। उसके बाद कहा है कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे प्रभु, आप अपनी शरण में मुझे ले लें, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, जिससे क्या हम सदाचारी, सदाचारी मतलब अच्छे काम कर सके, ऐसा हम बने, ऐसा हम बने जिससे हमारे काम अच्छे हो जाएं और लोग हमें समाज में, परिवार में, राष्ट्र में हमें सम्मान की भावना से देखें। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। जब आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी तो हम अच्छे काम करने वाले बन जाएंगे। उसके बाद कहा है कि ब्रह्मचारी धर्म रक्षर वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी कहने का मतलब होता है कि सर आपका रुक रुक के आवाज आ रहा है। ब्रह्मचारी समझते हो बच्चों? पंडित सर। ब्रह्मचारी समझते हो? सर यस सर। पंडित सर। नो सर।